तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक ऐसे किडनी बाई गुलफाम अली राजी में। उत्तराखंड जीके का सेशन है और हम लोग पढ़ रहे हैं वाइल्ड लाइफ इन उत्तराखंड या उत्तराखंड में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। सीधी लब बोलो आप, सीधी बात यह है कि उत्तराखंड में नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसकी जो बैकग्राउंड है उसके लिए हमने एक सेशन ऑलरेडी बना दिया है और बना करके अपलोड भी कर दिया है, उसको आप देख सकते हैं। अब उसी का ये सेकेंड पार्ट है, पार्ट 2 है ये, आप इसको पार्ट 2 बोल सकते हैं। तो मेरे सामने आप मैप देख रहे हैं, इसको मैंने अपने हाथ से बनाया। मैं हर बार कहता हूँ कि हमारा जो चैनल है गरीब चैनल है, तो गरीब चैनल है तो बहुत ज़्यादा हमारे पास जो टूल्स हैं वो है नहीं। हम अपने जो हमारी जो हाथों की जो स्किल है उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो सामने वाइट बोर्ड पर मैंने तरह तरह से अलग अलग कलर से सामने आपके मैप बना रखा है। इस मैप को आप गौर से देखिए और हो सके तो इसको जूम कर करके देखिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, ये सारा का सारा उत्तराखंड स्टेट है, आपको पता ही है इसकी बाउंड्री। इधर क्या है, चीन, इधर नेपाल, इधर हिमाचल, उत्तर प्रदेश, है ना। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो शुरुआती क्लासेस है उसमें ये सारा डिस्कशन हो चुका है। अभी हम सिर्फ बात करेंगे उत्तराखंड में जो वाइल्ड लाइफ है वो। आपको पता है कि उत्तराखंड में जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है दुनिया का सबसे मशहूर टाइगर रिजर्व है। क्यों? इसकी मशहूरी की वजह क्या है कि यहाँ पर थोड़ी सी जगहों में बहुत ज़्यादा टाइगर मिलते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइगर डेंसिटी जो है वो जिम कॉर्बेट या कॉर्बेट नेशनल पार्क में है। अब आपको पता ही होगा कि कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल गया। क्या नाम हो गया, नया नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क का? कमेंट करके बताइए। आप लोग तब बताइएगा जब मैं वीडियो रोक दूंगा, ओके? नहीं तो पता चल जाएगा वही, ठीक है, जो तुमने सोचा वही। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल गया है। तो अब चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। आप मेरे सामने देखें, ये उत्तरकाशी जिले में गोविंद नेशनल पार्क, उत्तरकाशी जिले में ही गोविंद नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इधर आप चमोली और आपका कौन सा ये जिला हो गया, रुद्रप्रयाग। इसमें आप देखेंगे फूलों की घाटी नेशनल पार्क, नहीं रुद्रप्रयाग में नहीं, फूलों की घाटी जो है वो केवल और केवल चमोली ज़िले में है, चमोली ज़िले की जोशीमठ तहसील में। उसके बाद आप देखेंगे नंदा देवी नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। ये आपको तीन जिलों में दिखाई देगा। नंदा देवी नेशनल पार्क भी है और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी है। चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़, ठीक है, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ 3 जिलों को इसकी सीमाएँ छूती हैं। फिर आप देखेंगे अस्कोट मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अस्कोट कस्तूरी मृग वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र आपका है पिथौरागढ़ जिले में। अस्कोट पिथौरागढ़ जिले में है। फिर आप बीच में आ जाइए केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो मैं चमोली आपसे कह रहा था, जो कंफ्यूज हुआ, केदारनाथ से कंफ्यूज हुआ। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो चमोली और रुद्रप्रयाग दोनों जिलों में है। ज़्यादा एरियाज़ का रुद्रप्रयाग जिले में है, कुछ एरियाज़ का चमोली जिले में। फिर आप नीचे और आएंगे मध्य हिमालय की तरफ को, तो अल्मोड़ा जिले में विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर और नीचे उतर के आएंगे ऊधम सिंह नगर में कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक ऊधम सिंह नगर जिला और एक टिहरी गढ़वाल जिला। टिहरी गढ़वाल और ऊधम सिंह नगर जिले में ना तो कोई नेशनल पार्क है और ना ही कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी ध्यान रखना। तो आप देखेंगे इधर नैनीताल जिले में ऊधम सिंह नगर और नैनीताल के बॉर्डर में, लेकिन नैनीताल जिले में एक तो है नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा है पवालगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व। इसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका नाम नहीं, ध्यान रखना। अगर आप लिख दें कि पवालगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो वो गलत हो जाएगा। पवालगढ़ नैनीताल जिले में है कंजर्वेशन रिजर्व। इसके अलावा कॉर्बेट नेशनल पार्क और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आप देखेंगे पौड़ी और नैनीताल जिले में, है ना। कॉर्बेट नेशनल पार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है निसरा? यस, रामनगर में, ठीक है, ओके। झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व हरिद्वार जिले में है। और इससे थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो मोतीचूर रेंज देहरादून में और चिल्ला रेंज जो है वो हरिद्वार और पौड़ी जिले में। शुरुआत में मोतीचूर, चिल्ला रेंज जो थे, बाद में इनको मर्ज किया गया और मर्ज करके इन सबको मिला करके बना था राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क 3 जिलों में है, एक और देहरादून, दूसरी ओर पौड़ी और तीसरी तरफ हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी, इन 3 जिलों में है राजाजी नेशनल पार्क। कब बने थे अभी ये सब मैं बताऊंगा आपको। इधर आप आएंगे देहरादून में तो हिमाचल से लगते हुए बॉर्डर में असम कंजर्वेशन रिजर्व, ये वेटलैंड एरिया है। वेटलैंड एरिया क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब एक बार लगे हाथ हम इनके जो सन हैं, किस ईयर में ये फाउंड हुए, बने हैं, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे आप देखेंगे उत्तराखंड तो सन 2000 में बना, उससे पहले उत्तर प्रदेश था। तो उत्तर प्रदेश कहो या उत्तराखंड में कहो, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में जो पहला वन्य जीव संरक्षण केंद्र था या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एरिया था वो था मोतीचूर, है मोतीचूर या झिलमिल, मोतीचूर, ठीक है साहब। मोतीचूर किस सन में? 1935 में। यहाँ पर आप देखेंगे ये लिखा हुआ है 1935 में मोतीचूर रेंज में
उत्तर प्रदेश, आज का उत्तराखंड का इलाका है ये, उस समय का उत्तर प्रदेश का। पहली बार अंग्रेजों के समय में 1935 में मोतीचूर रेंज में वन्य जीव संरक्षण की, या वनों को और वनों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको बचाने की मुहिम शुरू हुई थी। मोतीचूर इस समय कहाँ पर है? देहरादून में। कब? 1935 में। तो उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव संरक्षण केंद्र मोतीचूर, जो कि इस समय देहरादून जिले में है। और अब किसका हिस्सा है ये अब ये राजाजी नेशनल पार्क का हिस्सा, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो 1935 में, अब मोतीचूर और चिल्ला रेंज को मिला करके 1983 में 1983 में इस एरिया को नेशनल पार्क बनाया गया और इसको नाम दे दिया गया राजाजी नेशनल पार्क, है ना। ये राजाजी किसको कहते थे? किसको कहते हैं? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजाजी कहते हैं, ठीक है, ओके। गोविंद नेशनल पार्क जो है, इसकी फाउंडेशन जो हुई थी 1955 में गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में हुई थी। गोविंद जो है वो 1955 में बना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और 1991 में, 1991 में नहीं, 1991 में इसका जो कोर एरिया था उसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। तो आप देखें ना, गोविंद के नाम से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और नेशनल पार्क भी है, और एक ही जगह है। आप कंफ्यूज होंगे, साहब क्या करें, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कि नेशनल पार्क है? तो आप ध्यान रखें कि 1955 में ये जो एरिया है इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अनाउंस किया गया। बाद में 1991 में तो इसका जो कोर एरिया है, यार कोर एरिया यानी कि बीच का क्षेत्र, उसको नेशनल पार्क अनाउंस कर दिया गया। तो गोविंद नेशनल पार्क भी है और गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है एक ही जगह पर, ठीक है। तो गोविंद नेशनल पार्क जो है किसके बीच में हो गया? अब गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में हो गया। किस जिले में? उत्तरकाशी जिले में, ठीक है। गंगोत्री जो है उसी तरह से गंगोत्री भी नेशनल पार्क भी है। और अरे बाबा, ये तो गड़बड़ हो गई, एक मिनट रोकना। तो कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, गंगोत्री को मैंने नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिख दिया था, वो गलत है। गंगोत्री केवल नेशनल पार्क है। गोविंद के नाम से नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, लेकिन गंगोत्री केवल नेशनल पार्क है। 1989 में बना था। कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। उसी तरह से आप देखेंगे फूलों की घाटी को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया सन 2005 में, चमोली जिले की। तो खैर स्टूडेंट ने अभी एक मुझे ध्यान दिलाया पीछे से, थैंक यू अनिस, के फूलों की घाटी जो है 1982 में बना था नेशनल पार्क, 1982 में नेशनल पार्क बना था, और 2005 में इसे यूनेस्को ने मान्यता दी थी। यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनाउंस करती है, अभी बताऊंगा क्या होती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो अनाउंस करती है, उसने फूलों की घाटी को 2005 में अनाउंस किया था। विश्व विरासत स्थल का दर्जा फूलों की घाटी को 2005 में मिला था, और ये नेशनल पार्क के तौर पर बना था 1982 में, ठीक है। उसी तरह से आप देखेंगे कि नंदा देवी नेशनल पार्क के रूप में सबसे पहली बार बना था 1982 में। नंदा देवी जो है सबसे पहले 1982 में नेशनल पार्क के रूप में बना था। उसके बाद 1986 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई, और बाद में 1988 में इसे यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। तो हमारे यहाँ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2 नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। कौन? एक तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व 1988 में, और एक फूलों की घाटी नेशनल पार्क कब? 2005 में, यूनेस्को की विश्व विरासत में। अभी लिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। पिथौरागढ़ में अस्कोट कस्तूरी मग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1972 में बनी। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1972 में बनी। बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य 1988 में बना। उसी तरह से सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पौड़ी में 1987 में बनी, ठीक है। अब ये जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसकी कहानी क्या है कि 1936 में जब ये पहली बार बना था तब इसका नाम था हेले नेशनल पार्क, हेली या हेले नेशनल पार्क। बाद में इसका नाम हो गया था रामगंगा नेशनल पार्क, आज़ादी के बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क, और इस समय फिर से ये है रामगंगा नेशनल पार्क। तो इसकी डेट मैं आपको अलग से लिखाऊंगा। और उत्तराखंड में जो सबसे नई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है, सबसे नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है, वो है नंदौर, हल्द्वानी में है। ये नैनीताल जिले में हल्द्वानी में है नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सन 2012 में। इसके अलावा नैनीताल जिले में ही पावालगढ़ में कंजर्वेशन रिजर्व है। और क्या रह गया इसमें? और कुछ नहीं रह गया। तो चलिए फिर आप आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देखें उत्तराखंड में कुल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभ्यारण्य हैं वो है कुल 7 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? 7। और जो कुल राष्ट्रीय उद्यान है नेशनल पार्क वो हैं 6। तो आप देखें जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं वो है गोविंद, केदार, अस्कोट, सोन नदी, बिनसर, मसूरी और नंदौर। ये आपको याद करने पड़ेंगे। ऐसे ही पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व है।
यही पूछेगा, तभी आप कहते हो सर पेपर बड़ा टफ आ गया है ना। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, और याद करने का कोई तरीका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनको बार बार पढ़ना है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? कॉर्बेट 6 हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और वाइसर रिजर्व, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क। अच्छा, हमारे यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बायोस्फीयर रिजर्व या BR केवल एक है, कौन सा? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये केवल एक है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है ना। बायोस्फीयर रिजर्व को हिंदी में क्या कहते हैं? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। आगे चलते हैं। कंजर्वेशन रिजर्व या संरक्षक आरक्षित हमारे यहाँ 4 हैं, कौन कौन सी? असम देहरादून में, झिलमिल झील अभ्यारण्य हरिद्वार में, पवालगढ़ नैनीताल में और नैना देवी पक्षी संरक्षण आरक्षित नैनीताल। नैनीताल में एक एरिया है, जंगल का नाम है, उसका नाम है किलवरी रेंज। जंगल का नाम है, जंगल की रेंज है, ठीक है ना। जंगल जो है अलग अलग रेंज में बटे हुए हैं, जैसे प्रदेश जो है अलग अलग जिलों में बटे हुए हैं, तो किलवरी रेंज है। तो पहले वहाँ होता था बर्ड वाचिंग एरिया, तो वहाँ का जो जंगल है ना वो इस तरह का है कि वहाँ पर तरह तरह के पक्षी दिखाई देते हैं, तो बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पर घूमने जाते हैं सिर्फ और सिर्फ पक्षियों को देखने के लिए। अब वहाँ पर पक्षियों के संरक्षण के लिए एक कंजर्वेशन रिजर्व बना दिया गया, ठीक है ना। तो कुल कितने संरक्षित आरक्षित हैं कंजर्वेशन रिजर्व? 4 हैं, कौन कौन से? असम, झिलमिल, पवालगढ़, नैना देवी, इसका पूरा नाम है नैना देवी पक्षी संरक्षण आरक्षित नैनीताल में है ये। तो मैंने शायद अलग से कहीं लिखा भी होगा, हाँ ये लिखा है एक। तो हमारे यहाँ पक्षी कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो केवल एक है, जिसका नाम है नैना देवी, नैनीताल जिले में। वेटलैंड या नमभूमि क्षेत्र हमारे यहाँ केवल एक है, असम वेटलैंड एरिया। वेटलैंड के लिए अलग से कभी क्लास करेंगे, ठीक है। जू एक है हमारे नैनीताल में, नैनीताल जू एक है, और एक बन रहा था, फिलहाल वो अब ठंडे बस्ते में चल गया है। लाल कुआं से आगे हल्द्वानी में गोला पार्क, गोला नदी के पार एक जू बन रहा था इंटरनेशनल लेवल का, लेकिन फिलहाल वो ठंडे बस्ते में चल गया, तो उसको हम क्या कहते हैं? हम निर्माणाधीन ही कहते हैं। तो ये चीज़ें मैंने सब आपके सामने दे रखी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के आपको हेल्प मिल जाएगी कौन सी चीज़ कहाँ पर है। जैसे रुक जाइए, जैसे आपसे पूछे कोई कि सबसे उत्तर में कौन है? गंगोत्री नेशनल पार्क है ना, और सबसे दक्षिण में कौन है? सबसे दक्षिण में कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबसे पूर्व में कौन सा है? पिथौरागढ़ नेशनल पार्क, और सबसे पश्चिम में असम। असम क्या है? ये वेटलैंड एरिया, ठीक है ना, नमभूमि संरक्षण क्षेत्र है ना। मैप देखेंगे आपसे यही पूछ सकता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर चलो इनका क्रम मिलाओ, या पूर्व से पश्चिम की ओर चलो इनका क्रम मिलाओ, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर चलो इनका क्रम मिलाओ। इस मैप को आप गौर से देखें, इसीलिए मैंने इसको बनाने पे मेहनत की है, ठीक है। पता चला कि पिथौरागढ़ में अस्कोट थोड़ा सा नीचे हो गया, बिनसर अल्मोड़ा थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत की है, आई थिंक अच्छा लगेगा आपको। प्लीज़ लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमारा गरीब चैनल थोड़ा सा अमीर हो जाए। थैंक यू।